इंडिया बैन्स ऑनियन एक्सपोर्ट्स टिल मार्च नेक्स्ट ईयर। क्या अर्थ हुआ? इंडिया भारत बैन्स, बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना। ऑनियन प्याज, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का अर्थ होता है निर्यात। टिल तक, मार्च नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अगला, ईयर साल। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अगले साल मार्च तक भारत प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऑनियन जो है वो हम सबकी किचन का एक हिस्सा है, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और चूंकि छोटी न्यूज़ है इसलिए जो यहाँ पे ट्रांसलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी मैं अधिक से अधिक आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है लोकल वेंडर्स इन द नेशनल कैपिटल। लोकल का मतलब स्थानीय, वेंडर्स इन द नेशनल कैपिटल। तो जो राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और कैपिटल मतलब राजधानी, तो राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली। तो दिल्ली में जो लोकल वेंडर्स हैं, जो स्थानीय फेरी वाले हैं, आर सेलिंग ओनियन, वो प्याज बेच रहे हैं एट ₹70 to 80 पर केजी, 70 से 80 रुपये प्रति किलो में। तो अब चलिए मेन न्यूज पे। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट हैज बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑनियन टिल मार्च नेक्स्ट ईयर। द गवर्नमेंट, सरकार, हैज़ बैंड, बैन कर चुकी है, प्रतिबंध लगा चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हैज और वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हो गया भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक सहायक क्रिया लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब, बाद में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो हो गया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। द गवर्नमेंट हैज़ बैंड, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑनियन, प्याज के निर्यात पर, टिल मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल मार्च तक के लिए। अब देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, यानी कि अपने देश से जब किसी दूसरे कंट्री में कुछ भेजना होता है तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट्स। और जब किसी दूसरे कंट्री से हमें अपने देश में कुछ मंगाना होता है तो वो कहलाता है इंपोर्ट, आयात। तो आयात का मतलब आना और एक्सपोर्ट का मतलब जाना। ठीक है, तो अगले साल मार्च तक सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। विद ए व्यू, ये सोच करके, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, ताकि जो घरेलू उपलब्धता है वो बढ़ जाए, यानी कि अपने देश में प्याज की कोई कमी ना हो। एंड टू कीप प्राइसेस इन चेक, और जो प्राइसेस हैं, जो कीमत है, वो भी चेक में रहें, कंट्रोल में रहें, नियंत्रित रहें। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया है प्याज के एक्सपोर्ट्स को बैन करने का, तो वो ये सोच कर उठाया है कि घरेलू स्तर पर प्याज की उपलब्धता बनी रहे और प्याज की जो कीमतें हैं वो भी नियंत्रण में रहें। एक्सपोर्ट्स पॉलिसी ऑफ ऑनियंस, प्याज को लेकर जो एक्सपोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है, जो निर्यात पॉलिसी बनाई गई है, इज अमेंडेड। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, तो उसमें सुधार किया गया है। देखिए इज अमेंडेड है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस यहाँ पे है। ठीक है, फ्रॉम फ्री टू प्रोहिबिटेड, फ्रॉम फ्री यानी कि पहले पॉलिसी फ्री थी, कहीं भी भेजो कुछ भी करो, लेकिन अब ये क्या कर दी गई है, प्रोहिबिटेड कर दी गई है। यहाँ पे जो है इसको अब इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, टिल मार्च 31, 2024, 31 मार्च 2024 तक के लिए। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको शॉर्ट में DGFT बोलते हैं, सेड इन ए नोटिफिकेशन, तो DGFT ने ये बात जो है एक नोटिफिकेशन में, एक विज्ञप्ति में जो है बताई। लोकल वेंडर्स, जो लोकल वेंडर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो स्थानीय
फेरी वाले हैं इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, आर सेलिंग, वो बेच रहे हैं, ऑनियन, प्याज, एट ₹70 टू ₹80 पर केजी, 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी में जो लोकल वेंडर हैं वो प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अर्लियर द सेंटर इन अक्टूबर हैड डिसाइडेड, अर्लियर पहले ही, द सेंटर केंद्र अर्थात केंद्र सरकार, तो पहले ही केंद्र सरकार इन अक्टूबर के महीने में हैड डिसाइडेड तय कर चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया भाई? ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर हो अर्थात एक वचन हो, चाहे वो प्लूरल हो, बहुवचन हो, सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज होता है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अर्लियर पहले ही, सेंटर केंद्र सरकार इन अक्टूबर के महीने में हैड डिसाइडेड तय कर चुकी थी। क्या तय कर चुकी थी? टू स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए द सेल, बिक्री, ऑफ बम्पर ऑनियन स्टॉक, बम्पर ऑनियन स्टॉक की, यानी कि हमारे पास जो ऑनियन का बड़ा सा भंडार है तो उसकी बिक्री बढ़ाने का तय कर लिया था, एट ए सब्सिडाइज रेट, एक सब्सिडाइज रेट पर। अब सब्सिडाइज रेट क्या होता है? छूट देकर, है नी, छूट के कीमत पे बेचने का तय किया था, ऑफ ₹25 पर केजी इन रिटेल मार्केट। ठीक है, तो रिटेल मार्केट में सरकार ने 25 रुपये प्रति किलो सब्सिडाइज रेट पर जो ऑनियन का बम्पर स्टॉक था, बड़ा स्टॉक था, उसकी बिक्री करने का डिसीजन लिया था। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, इन ऑर्डर टू का क्या मतलब होता है भाई? इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए, रिलीफ चैन, आराम, सुकून, टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया था ताकि जो उपभोक्ता हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके। टू कंट्रोल प्राइसेस, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, द गवर्नमेंट हैज़ अर्लियर टेकन सेवरल स्टेप्स, गवर्नमेंट हैज़ अर्लियर, गवर्नमेंट पहले ही, टेकन ले चुकी है, सेवरल स्टेप अनेक कदम, सेवरल का मतलब होता है अनेक और स्टेप का मतलब होता है कदम। देखिए फिर से यहाँ पे हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, हैज टेकन। ठीक है, तो सरकार पहले ही जो है क्या कर चुकी थी? प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अनेक कदम उठा चुकी है। इट हैड इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना या लगाना, तो ये लगा चुकी थी ए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MEP। तो इसने पहले ही MEP लागू कर दिया था ऑफ USD, USD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, है नी, 800 पर टन, यानी कि $800 पर टन ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स, ऑनियन एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट्स के लिए सरकार ने पहले ही जो MEP तय किया था वो $800 पर टन के हिसाब से किया था। ऑन अक्टूबर 28 टिल दिसंबर 31, और ये जो तय किया गया था मामला, ये अक्टूबर 28 से लेकर 31 दिसंबर दिस ईयर, इस साल, तो इस साल के अक्टूबर 28 से लेकर दिसंबर 31 तक के लिए ये बात तय की गई थी। इन अगस्त के महीने में इंडिया हैड इम्पोज्ड, इंडिया ने लगा दिया था ए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, 40% जो है निर्यात कर, ऑन ऑनियन, प्याज पर, अप टू दिसंबर 31, 31 दिसंबर तक के लिए।
तो सरकार ने जो है प्याज पर 40% निर्यात कर भी जो है 31 दिसंबर के लिए लगा दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस बात को समझिए कि जैसे कि जिस चीज़ पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है तो उसका इम्पोर्ट जो है जिस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है मतलब, तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो घटता है नहीं। तो अगर प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर दी तो जाहिर सी बात है प्याज का जो एक्सपोर्ट है वो घट जाएगा। और अगर इसका जो कीमत की बात थी एमईपी की, अगर एमईपी अगर घटा दी है नहीं, तो फिर वो जो है उसका इंपोर्ट घट जाएगा। यानी कि ड्यूटी बढ़ाने से इंपोर्ट घटेगा और प्राइस कम करने से इंपोर्ट घटेगा। ठीक है, क्योंकि कीमत अगर कम होंगी तो बाहर कोई क्यों भेजेगा, और अगर ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो फिर बाहर कोई क्यों भेजेगा। तो ये चीज़ है। तो ये दोनों कदम जो उठाए गए वो इसलिए उठाए गए ताकि जो प्याज की कीमतें हैं तो वो कंट्रोल में रहें। द DGFT ऑल्सो सेड, DGFT ने ये भी कहा दैट द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑनियन, के जो प्याज का एक्सपोर्ट है, प्याज का जो निर्यात है, हाउएवर फिर भी विल बी अलाउड ऑन द बेसिस, वो अलाउ किया जाएगा है नहीं, उसको अलाउ किया जाएगा, अनुमति दी जाएगी ऑन द बेसिस आधार पर ऑफ परमिशन, परमिशन के ग्रांटेड जो दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ऑन अदर कंट्रीज टू अदर कंट्रीज दूसरे देशों के लिए बेस्ड ऑन दियर रिक्वेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर। कहने का मतलब क्या है कि जब दूसरे देश हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, ओनियन मांगेंगे मतलब हमसे, तो परमिशन लेकर के उन देशों को प्याज एक्सपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से करेंगे, बल्कि सरकार से परमिशन लेकर के, जब कोई देश हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो सरकार से परमिशन लेकर के तब हम जो है उन देशों को प्याज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज, सब्जेक्टिव भी और थोड़ा सा ओनियन रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।